BSc third semester students, we are going to explain family कुकरबिटेसी। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एग्जाम में टैक्सोनॉमी, बॉटनी में टैक्सोनॉमी एक पेपर है जिसमें किसी भी फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है। तो अगर किसी फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो अगर किसी भी फैमिली के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाया जाता है, और उसकी कितनी जेनरा है, कितनी स्पीसीज है, और कॉमनली कितने प्लांट्स हैं, यानी कि सामान्य रूप से पाए जाने वाले कौन कौन से पौधे हैं। इतना लिखने के बाद उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को लिखते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आता है रूट, क्या आता है, रूट आता है, स्टेम आता है, लीव्स आता है, और फ्लोरल कैरेक्टर में इनफ्लोरेसेंस आता है। क्या आता है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के बाद नंबर आता फ्लावर का। अब इसी फ्लावर में कैलिक्स जिसको सेपल्स कहते हैं, कोरोला जिसको पेटल्स कहते हैं, एंड्रोसियम जिसको मेल आर्गन कहते हैं, गाइनेशियम जिसको फीमेल आर्गन कहते हैं। इसके अलावा उसके फ्लोरल फार्मूला को लिखते हैं। फ्लोरल फार्मूला के लिखने के बाद उस फैमिली का फ्रूट कैसा होता है, उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। इतना लिखने के बाद उस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा जाता है, तब जा कर के किसी फैमिली के डिस्क्रिप्शन को पूरा माना जाता है और 10 नंबर की वैल्यू यानी कि 10 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं फैमिली कुकरबिटेसी। जो फैमिली कुकरबिटेसी है इसे गॉड फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉड फैमिली कहते हैं। कुकुरबिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकुरबिट्स भी कहते हैं। और जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं उनका यूज मुख्य रूप से सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लौकी है, कद्दू है, ठीक है, खीरा है, तरबूजा है। ये सारे जो मेंबर हैं वो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन में किंगडम क्या है, प्लांटी, प्लांट है, प्लांटी में रखा जाएगा। फाइलम एंजियोस्पर्म, दो तरह के प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बनता है। क्या बनता है, फ्लावर। फ्लावर के बाद फ्रूट बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रूट। फ्रूट के बाद सीड बनता है, उसको फाइलम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा जाता है। और जो सीड होते हैं वो मोस्टली नेक्ड होते हैं। क्लास क्या है, डाइकोटिलीडन। दो क्लास होते हैं प्लांट के, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। अगर इनके सीड में एक दल है तो मोनोकोटिलीडन, अगर दो दल है तो डाइकोटिलीडन। जैसे आप लोग अरहर देखे होंगे, मटर देखे होंगे, चना, मसूर, सरसों, ये सब जो प्लांट हैं ये डाइकोटिलीडन के अंतर्गत आते हैं। आर्डर पैसिफ्लोरेलिस। पैसिफ्लोरेलिस का मतलब ये कि ऐसे प्लांट जिनमें टेंड्रिल्स पाया जाता है। फिगर में दिख रहा है ना, इस तरह की जो संरचना है, कद्दू में, लौकी में, खीरे में, काकर में आप लोग देखे होंगे, इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल। फैमिली क्या है,
कुकुरबिटेसी। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। देखिए जेनरा, जेनरा पूरे ऑल द इंडिया में 100 होती है और इसकी स्पीसीज जो है वो 850 है। कितनी है? 850 है। अब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, पहला हैबिट। हैबिट यानी कि जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली एनुअल होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, अथवा पेरेनियल हर्ब, बहुवर्षीय होते हैं। जो प्लांट होते हैं इनकी 3 कैटेगरी है, हर्ब है, सर्ब है और ट्री है। और क्या है? ट्री है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सर्व के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। रूट जो होता है टैप रूट होता है। कैसा रूट? टैप रूट। जो डाइकाटिलिडियन प्लांट होते हैं उनमें मोस्टली टैप रूट पाया जाता है, और जो मोनोकाटिलिडियन प्लांट होते हैं उसमें मोस्टली फाइबर्स रूट पाया जाता है। मे बी थिक्ड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। इनका जो रूट होता है कभी कभी फूल करके मोटा भी हो जाता है, इसलिए मोटा हो जाता है क्योंकि उसमें फूड और वाटर का स्टोरेज हो जाता है। इसलिए स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? हर्बेशियस होता है। कैसा होता है? हर्बेशियस, शाकीय होता है, लकड़ी युक्त नहीं होता। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब होता है ये किसी भी बेस के सहारे क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते जाते हैं। फिस्टुलर और ब्रांच्ड होता है। इनकी जो लीव्स होती है वो अल्टरनेट होती है। कैसी होती है? अल्टरनेट होती है। थोड़ा सा यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो लीव्स होता है इसकी जो अरेंजमेंट होती है स्टेम में या ब्रांच में, उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस और स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। On the basis of phyllotaxy, the leaves are mainly 3 types। एक तो यहाँ आपको देखने को मिला ही है, क्या? अल्टरनेट। क्या? अल्टरनेट लीव्स। ऐसा लीव्स? अल्टरनेट। ये पहला हो गया। दूसरा होता है अपोजिट लीव्स। कैसी लीव्स? अपोजिट लीव्स। और तीसरा होता है रोल्ड। कैसा? रोल्ड लीव्स। ठीक है, तो जान लेंगे कि अल्टरनेट लीव्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए स्टेम है, तो जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। तो अगर एक नोड से एक ही पत्ती राइज कर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट लीव्स। क्या बोलेंगे भाई? अल्टरनेट लीव्स। और अगर मान लीजिए एक नोड से 2 पत्तियां ऐसे, एक इधर निकल रही है एक इधर निकल रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपोजिट लीव्स। क्या बोलेंगे? अपोजिट लीव्स बोलेंगे। और अगर एक ही नोड से बहुत सारी पत्तियां क्या कर रही हैं? निकल रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोल्ड लीव्स। क्या कहते हैं? रोल्ड लीव्स। ठीक है। पेटियोलेट, अगर पेटियोल पाया जाता है तो ऐसे पत्तियों को पेटियोलेट लीव्स के नाम से जानते हैं। लॉन्ग होती हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, तरबूजे के पत्ती को आप लोग देखे होंगे, खरबूजे के पत्ती को देखे होंगे, कद्दू के पत्ती को देखे होंगे। ये सब जो पत्तियां होती हैं लॉन्ग होती हैं, हालो होती हैं, खोखली होती हैं, सिंपल होती हैं, लोब्ड होती। एक्सटिपुलेट, एक्सटिपुलेट, जो एक्सटिपुलेट होता है नहीं पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वेनेशन होता है वो नेटवर्क लाइक होता है। कैसा होता है? नेटवर्क लाइक। यानी कि नेटवर्क लाइक वेन्स दे आर फाउंड इन लीव्स इन नोन इट नोन एज क्या? रेटिकुलेट वेनेशन।
क्या? रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स हमने आपको बता दिया कि इस तरह से जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स के नाम से जानते हैं। अब आता है क्या? क्या आता है? इन्फ्लोरेसेंस। क्या आता है? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब होता है कि जो कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम और गाइनीशियम होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये दो तरह का होता है, एक रेसिमोस होता है और दूसरा साइमोस होता है। जो रेसिमोस फ्लावर होते हैं ये एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होते हैं। फ्लावर अरेंज इन एक्रोपेटल, क्या? एक्रोपेटल सेक्सेशन। और साइमोस में जो होता फ्लावर्स अरेंज्ड इन बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, जो फ्लावर होते हैं बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। अगर ओल्ड फ्लावर ऊपर है और जो न्यू फ्लावर है वो नीचे है, ऐसे अरेंजमेंट को हम साइमोस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन इसके अपोजिट अगर न्यू फ्लावर ऊपर है, न्यू फ्लावर क्या है? ऊपर है, और ओल्ड फ्लावर जो है वो कहाँ है? नीचे है, तो उसको क्या हम कहेंगे? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। कैसा होता? रेगुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है फ्लावर? रेगुलर होता है। ठीक, और यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर, एक इनकम्प्लीट फ्लावर। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें सारे जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम सभी पार्ट फ्लावर के अगर पाए जाते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर मान लीजिए फ्लावर्स में इन्हीं में से कोई एक पार्ट अगर नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। फ्लावर जो होता है पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस का मतलब ये कि जैसे ऐसे मान लीजिए ये क्या है? फ्लावर है। ठीक है, तो जो फ्लावर है अगर फ्लावर की जो पंखुड़ियां हैं कितनी हैं? 5 हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेंटामेरस कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटामेरस। अगर 4 है तो टेट्रामेरस। ठीक है, मेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर होते हैं इनकी संख्या प्लांट में अधिक होती है। अब इसमें कैलिक्स आता है। कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं इनकी जो संख्या होती 5 होती है। 5 होने के साथ ही साथ, ठीक है, जो सेपल्स होते हैं ये ग्रीन, दे आर ग्रीन इन कलर,
दे आर मोस्टली लोकेटेड बिलो द फ्लावर, फ्लावर के नीचे स्थित होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। और जो सेपल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है कैलिक्स का तो उसको गाइमोसेपैलस के नाम से जानते हैं। जो एस्टिवेशन होता है वो एम्ब्रिकेट होता है। एस्टिवेशन जो होता है कैसा होता है, एम्ब्रिकेट होता है। एस्टिवेशन एम्ब्रिकेट होता है। और कोरोला, कोरोला की जो यूनिट होती है उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स की भी संख्या 5 होती है और पेटल्स भी एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। इनमें एम्ब्रिकेट या वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम जो होता है यह मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, मेल पार्ट। स्टेमेंस की संख्या 5 होती है। जो एंथर होते हैं डाइथीकस होते हैं। कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं। जो गायनीशियम है, गायनीशियम को फीमेल पार्ट कहते हैं। गायनीशियम को क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं। इनकी जो संख्या होती या तो बहुत कम होती है या तो एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये तो रहा मेल फ्लावर का अरेंजमेंट। फीमेल फ्लावर्स में इनकी जो संख्या होती है लेस नंबर देन मेल फ्लावर। मेल फ्लावर की तुलना में इनकी संख्या कम होती है। जैसे अगर मेल फ्लावर 10 हैं तो फीमेल फ्लावर की संख्या 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक। इसमें भी जो कैलिक्स होते हैं इनकी संख्या 5 होती है। गाइमोसेपैलस होती है। कैसी होती है, गाइमोसेपैलस होती है। जो ओवरी वाल होता है उसमें एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कैसा, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब पेटल्स और जो सेपल्स होते हैं वो ओवरलैप्स कहते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप्स कहते हैं। किसी भी ओरिएंटेशन पर ओवरलैप जब करते हैं तो उसको एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। कैसी होती है, सुपीरियर। कोरोला, कोरोला की भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। गाइमोपेटाइलस होते हैं, इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब। एक कैलिक्स ट्यूब में छुपे होते हैं। इनमें एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम स्टिमोनाइड्स होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। गाइनोईसियम जो होता है इसको कार्पेल कहते हैं। तो जो कार्पेल्स होते हैं इनकी संख्या 3 होती है, इसीलिए ये गाइनोईसियम जो होते हैं ट्राई कार्पेलरी होते हैं। सिन कार्पस होते हैं। इनकी जो ओवरी होती है सुपीरियर न होकर के कैसी होती है, इंफीरियर होती है। जो फ्रूट होता है सॉफ्ट होता है। फ्रूट कैसा होता है, सॉफ्ट, मुलायम होता है। लेकिन किसी किसी फ्लावर का जैसे कद्दू हो गया और खरबूजा तरबूजा हो गया, उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो कठोर होता है, ठीक है। फ्लेसी, मांसल होता है। नीचे जो खाने वाला भाग होता है तरबूजा खरबूजा को, वो कैसा होता है, मांसल होता है। इनडेहिसेंट, इनडेहिसेंट का मतलब ये कि अगर इनके जो फ्रूट होते हैं अगर वो फटते हैं तो उसमें से सीड बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए ये बेरी अथवा पेपो के फॉर्म में पाए जाते हैं। सीड जो इनका होता है वो कैसा होता भाई, डाइकोटिलिडनस होता है। इसमें 2 दल पाए जाते हैं। कैसा होता है, डाइकोटिलिडनस होता है। और जो पॉलिनेशन होता है इंटिमोफिलस। एरोफिलस का मतलब कि पॉलिनेशन इज डन बाय एयर इज नोन एज एरोफिलस एंड पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है इंसेक्ट के द्वारा अगर कंप्लीट होती है तो उसको इंटमोफिलस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नंबर आता मेल फ्लावर का। किसका, मेल फ्लावर का।
फार्मूला। फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर दिया होगा स्क्रीन पे BR। BR का मतलब ब्रैक्टिएट। क्या? ब्रैक्टिएट। ऐसे दिया है गोला, बीच में दिया है प्लस का निशान, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। दिस इज ए सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी भी फ्लोरल फार्मूला में ये दिया रहता है, ऐसे प्रतिशत का चिन्ह दिया रहेगा, तो उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक है, इसका अलग हम क्लास लेंगे और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे ऐसे दिया है, ये मेल का चिन्ह है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से है तो मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या 5 होती है, और ऐसे ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो ये दिस इज इंडिकेट द सेपल्स आर फ्यूज्ड। सेपल्स आर फ्यूज्ड। कोरोला जो होते हैं ये भी 5 होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम की संख्या 2 + 2 + 1 के फॉर्म में अरेंज होती है, यानी कि जो एंडोसियम होते हैं इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन 2 + 2 + 1 के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो गायनीशियम होता है वो 0 होता है। ये मेल फ्लावर का फॉर्मूला था। फीमेल फ्लावर को देखते हैं, ये भी ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन फीमेल का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। इसमें भी कैलिक्स 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। कोरोला भी 5 होता है। एंड्रोसियम की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। और गायनीशियम जो होता है ये भी 3 होता है। ओवरी जो होती है वो क्या होती है? सुपीरियर होती है। कैसी होती है? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर पाया जाता है। आप देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है क्या? फिगर। क्या दिख रहा है? फिगर। ये फिगर है कद्दू का। किसका फिगर है? कद्दू का। और ये जो फ्रूट है ये भी कद्दू का है। तो कद्दू का फ्रूट देखने के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अगर ये टूटते हैं तो इनके जो बीज होते हैं बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए इनके जो फ्रूट होते हैं इनडेसेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये क्लियर हो गया फ्रूट का इमेज देखने पे कि ऊपर वाला जो भाग होता है थोड़ा सा कठोर होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? मांसल होता है। टेंड्रिल जिसको हमने बताया वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह की संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये टेंड्रिल हो गया। और जो रेटिकुलेट वेनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा वो यही है, जालवत संरचना लीफ में। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ में फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। अब आइए हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कौन कौन से ऐसे इसके प्लांट हैं जिनका यूज सब्जी के रूप में किया जाता है, कुछ प्लांट का यूज फल के रूप में किया जाता है, कुछ प्लांट का यूज मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है, और कुछ प्लांट का यूज एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। तो वेजिटेबल के रूप में जिन पौधों का यूज किया जाता है वो है पहला कुक्यूमिस मेलो, खरबूजा। गर्मियों के मौसम में बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक, दूसरा है तरबूजा, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? सिट्रुलस वुल्गैरिस। क्या नाम है? सिट्रुलस वुल्गैरिस, तरबूजा। उसके बाद कद्दू जिसकी सब्जी बनती है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। लैगिनेरिया वुल्गैरिस, लौकी, इसकी भी सब्जी बनती है और हलवा भी बनता है। ट्राइकोसेंथिस डायोका, परवर, इसकी भी सब्जी बनती है और स्वीट, मिठाई भी बनती है। क्या बनती है? मिठाई बनती है। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे। सम प्लांट
जैसे क्या, जैसे इक्वेलियम, सीजियम, सिक्योस, दे आर ग्रोन इन गार्डन। ये तीनों जो प्लांट हैं गार्डन में इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि गार्डन की या घरों की ये शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। मेडिसिन के फॉर्म में सिट्रुलस क्लोकैंथिस, दिस इज ऑब्टेन द एल्कोलाइड क्लोथियम फॉर्म इट्स फ्रूट। ठीक है, इससे एक विशेष प्रकार की एल्कोलाइड प्राप्त होती है जो इसके फलों से प्राप्त की जाती है। इसके फल और जो रूट्स होते हैं इनका यूज स्नेक बाइट में किया जाता है। ठीक है, अगर सांप काट लेता है तो इसका जो फ्रूट होता है और इसके जो रूट्स होते हैं उसको एंटी वेनम के रूप में या फिर एंटीडॉट के रूप में यूज किया जाता है। इक्वेलियम इटावेरियम फ्रूट्स, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वह एलिटेरियम प्रोड्यूस करते हैं जिसका यूज़ हम लोग नारकोटिक मेडिसिन बनाने में करते हैं। और जो नारकोटिक मेडिसिन होती है वो हाइड्रोफीबिया बीमारी के काम में आती है। हाइड्रोफीबिया क्या होती है? हाइड्रोफोबिया जो होती है ये कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी होती है। कुत्तों में रेबीज वायरस पाया जाता है। जब पागल कुत्ता किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में रेबीज वायरस इंजेक्ट कर जाते हैं। और हाइड्रोफोबिया जब डिजीज हो जाती है तो व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, उस पानी में कुत्ता नजर आता है जिससे व्यक्ति पागल होकर के मर जाता है। इसी रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। फ्रूट्स ऑफ द मोमोडिका कैरेंटिका, करेला, करेला जानते हैं ना, जिसकी कलौजी बनती है, सब्जी बनती है। इसका यूज फॉर स्टोमिक गाउट, रूमेटिज्म, लीवर स्प्लीन प्रॉब्लम, इसका यूज पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित बीमारियों के क्योर में करेले का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी अगर एग्जाम से पहले मौका मिलता है तो एक क्लास और हम आप लोगों को करते हैं।